हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर एस एस मेहता। मैं एजुकेशन सब्जेक्ट में पीएचडी हूँ, एमफिल हूँ। 3 विषयों में मैंने एमए किया है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और सोशियोलॉजी। साथ में मैं एमएड भी हूँ। एजुकेशन सब्जेक्ट में मैंने स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट भी क्वालिफाई किया है। इस चैनल में हम आपको बताएंगे एजुकेशन से संबंधित समस्त विषयों के विषय में चर्चा करेंगे। साथ ही टीईटी और सीटीईटी और जो संबंधित एग्जाम हैं उसकी तैयारी भी हम कराएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ, इस चैनल में हम आपको इन्वायरमेंटल साइंस, एजुकेशनल फिलोसफी, चाइल्ड साइकोलॉजी, सोशल स्टडी, अदर सब्जेक्ट्स का भी इसमें तैयारी कराएंगे। समय समय पर हम आपको इसमें क्वेश्चंस और आंसर भी इसमें बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम बात करने वाले हैं क्लाइमेट चेंज के विषय में, जलवायु परिवर्तन के विषय में। तो ये टॉपिक जो है सेकेंडरी लेवल, हायर लेवल, बीएड के विद्यार्थियों के लिए, बीटीसी के विद्यार्थियों के लिए, डीएलएड के विद्यार्थियों के लिए तथा ग्रेजुएशन के लेवल पर अगर इन्वायरमेंट कोई बच्चा पढ़ता है तो ये सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहली बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज कहते किसे हैं, जलवायु परिवर्तन होता क्या है। क्लाइमेट चेंज इज ए पीरियडिक modification of Earth's climate brought out due to the changes in the atmosphere as well as the interaction between the atmosphere and various other geological, chemical, biological and geographical factors within the Earth system। माने जलवायु परिवर्तन पृथ्वी की जलवायु में समय समय पर होने वाला संशोधन है, जो वातावरण में परिवर्तन के साथ साथ वातावरण और पृथ्वी की प्रणाली या पृथ्वी का जो वातावरण पृथ्वी का जो इंट्रैक्शन है, इसके बीच में विभिन्न रासायनिक, जैविक और भौगोलिक कारकों के बीच परस्पर क्रियाओं के कारण जो है होता है। एक लाइन में कहें, जलवायु परिवर्तन पृथ्वी की जलवायु में समय समय पर होने वाला परिवर्तन है, जो कि रासायनिक, जैविक, भौगोलिक तथा अन्य कारणों से या अन्य की क्रियाओं के परिणाम स्वरूप होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्लाइमेट चेंजेस के कॉजेज क्या क्या है, इसके कारण क्या क्या है। तो इसके कारणों को हम ABC में हमने बांटा है। एक बात करते हैं नेचुरल कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के जो प्राकृतिक कारण है वो क्या है। तो पहला इसमें है चेंजेस इन सोलर रेडिएशन, सौर विकिरण में बदलाव। द सन्स रेज हीट द अर्थ रिगार्डलेस टू चेंजेस इन वेदर पैटर्न दैट अकर बिलो। एज सच एनी चेंजेस इन द सन्स रेडिएशन आइदर एन इंक्रीज और डिक्रीज विल इन्फ्लुएंसेस अवर सरफेस टेम्परेचर। माने क्लाइमेट चेंज का जो एक कारण है वो क्या है, सौर विकिरण में बदलाव होना भी क्लाइमेट चेंज का एक कारण है। माने अब ये सौर विकिरण में बदलाव क्या है, सोलर रेडिएशन में बदलाव क्या है, मौसम के पैटर्न में बदलाव की परवाह किए बिना सूर्य की किरणें पृथ्वी को क्या करती हैं, कभी गर्म कर देती हैं तो कभी ठंडा कर देती हैं। और इस वजह से हमारे पृथ्वी का या हमारे सतह का तापमान क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। कभी बहुत गर्म हो जाता है तो कभी वो ठंडा हो जाता है, कभी सामान्य भी हो जाता है। तो ये पहला जो क्लाइमेट चेंज का पहला जो कारण वो क्या है, वो है नेचुरल कॉजेज में सोलर रेडिएशन। दूसरा कारण जो है वो है ग्रीन हाउस गैसेस, हरित ग्रह जो गैसें हैं वो भी जलवायु परिवर्तन का एक कारण बनती है। ये है क्या, देखिएगा, ग्रीन हाउस गैसेस आर गैसेस इन अर्थ एटमोस्फियर दैट ट्रैप हीट। दे लेट सनलाइट pass through the atmosphere, but they prevent the heat that the sunlight bring from leave the atmosphere. The main greenhouse gases are वो है आपका CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एक्सेट्रा। माने ग्रीन हाउस गैसेस क्या है, क्लाइमेट चेंज का एक कारण है। कैसे है, अब ग्रीन हाउस गैस क्या है, तो ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के वायुमंडल की कुछ ऐसी गैसें हैं जो पृथ्वी के सतह की गर्मी को यही पृथ्वी में अपने सतह में रोक देती हैं और वे सूरज की रोशनी को वायुमंडल से गुजरने तो देती हैं, वायुमंडल में आने तो देती हैं, लेकिन वायुमंडल से बाहर वो फिर भेज नहीं पाती हैं, यहीं पर वायुमंडल की सतह में उसको रोक देती हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है। इन सारे गैसों इस तरह के जो काम करती हैं, इस तरह की गैसें, उन गैसों को ग्रीन हाउस गैसेस का नाम दिया जाता है। इसमें मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैसें प्रमुख रूप से आती हैं। तीसरा जो कारण है क्लाइमेट चेंज का वो है ड्रास्टिक वेदर चेंजेज। माने जो जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, वो मौसम में परिवर्तन जो हो रहा है वो एक भीषण परिवर्तन जो हो रहा है, इससे भी हो सकता है। माने हमारी जलवायु में परिवर्तन का एक कारण क्या है, ड्रास्टिक वेदर चेंजेस है। माने भीषण जब आपदा किस तरह की यदि आ जाती है तो भीषण आपदा की वजह से भी जलवायु परिवर्तन हो सकता है।
जैसे तूफान या बाढ़ जैसी आप बताएं हमारे पर्यावरण में आती है और बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा देती है, और इससे क्या होगा, जलवायु में वहाँ के परिवर्तन हो जाता है। तो ड्रास्टिक वेदर चेंज या आपदा की वजह से, हम अगर एक लाइन में संक्षिप्त में कहें, जो भीषण आपदाएं आ जाती हैं इसकी वजह से, जैसे बाढ़ आ गई, बहुत बड़ा तूफान आ गया, बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो गया, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो गया, इसकी वजह से भी वेदर में या फिर क्लाइमेट में चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट है बी, वो है आपका मेन मेड कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। अभी तक हमने जो बातें करी ये प्राकृतिक कारण थे जलवायु परिवर्तन के। अब हम बात करते हैं जलवायु परिवर्तन के मानव निर्मित कारण। तो पहला इसमें आता है मानव निर्मित कारणों में, पहला जो कारण है वो क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण। तो औद्योगिकरण ने भी क्या किया है, एक क्लाइमेट चेंज में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। क्योंकि विकास में वृद्धि से क्या हो गया है, ऊर्जा का उत्पादन और आवंटन बहुत अधिक हुआ है। क्योंकि औद्योगिकरण विकास का एक द्योतक है, और विकास, इस औद्योगिकरण की वजह से हमने बहुत अधिक ऊर्जा का उत्पादन किया है और ऊर्जा का वितरण भी किया है, जो पहले की जिसकी वजह से पहले की तुलना में आज ग्रीन हाउस गैसेस को हम क्या कर दे रहे हैं, अपने वातावरण में अधिक उत्सर्जित कर रहे हैं, अधिक छोड़ दे रहे हैं। माने मशीनों की संख्या में वृद्धि हो गई है, और जो भौतिक चीज़ें हैं हमारी उनमें हमने वृद्धि कर दी है। तो भौतिक और मशीनों की वृद्धि होने की वजह से वो मशीनें, वो भौतिक संसाधन क्या कर रही हैं, ऐसी गैसों को पर्यावरण में छोड़ रही हैं जो कि क्लाइमेट चेंज का एक कारण बनती है। जैसे हमने बहुत मशीनें चलाई तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रही। हम घरों में एसी और रेफ्रिजरेटर चला रहे हैं तो उससे जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकल रहा है, या फिर इस तरह का जो मीथेन गैस हम लोग उत्सर्जित कर रहे हैं बहुत अधिक मात्रा में, उससे क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ावा मिल रहा है। उसकी वजह से हमारा पृथ्वी का वातावरण बहुत गर्म हो गया है, और उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज का ये एक कारण बन रहा है। तो औद्योगिकरण मैन मेड कॉज का एक कारण है। दूसरा इसमें आता है डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई। चूँकि वनों की कटाई की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे इन्वायरमेंट में या एटमॉस्फेयर में बढ़ गई है, और जब पेड़ों को काटने के साथ साथ जब हम नए पेड़ों को नहीं लगा रहे हैं, नए पेड़ों की संख्या में वृद्धि नहीं हो रही है, तो इससे हो क्या रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वातावरण में जो है वो बढ़ने लग गई है, और जिससे क्या हो रहा है, पर्यावरण अधिक गर्म हो जा रहा है। तो वनों की कटाई से कार्बन डाइऑक्साइड का जो नेचुरल रेशियो है वो गड़बड़ा गया है, जिसकी वजह से हमारा जो क्लाइमेट है वो परिवर्तित हो रहा है। आगे बढ़ते हैं इसमें, ड्रास्टिक वेदर चेंजेज, भीषण मौसम में परिवर्तन, और ये मेन मेड के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं। इसी के अंदर तीसरा जो पॉइंट वो आता है, वो क्या आता है, एग्री बिजनेस, कृषि व्यवसाय। अब एग्री बिजनेस ने कैसे क्लाइमेट चेंज किया है? आज के समय में फार्मर्स विकसित देशों को खाद्य जरूरतों को पूरा करने में लगे हुए हैं, और जिसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, मशीनों का प्रयोग कर रहे हैं, बहुत अधिक खादों का प्रयोग, रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस और अन्य गैसें को वो अधिक मात्रा में उत्सर्जित कर रहे हैं। तो कृषि व्यवसाय, बेशक इन चीज़ों से कृषि में तो बढ़ावा मिला है, व्यवसाय में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने इस तरह के गैसों को भी अधिक मात्रा में उत्सर्जित किया है अपने इन्वायरमेंट में या अपने एटमॉस्फेयर में। अगला जो कारण है वो है मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण। माने आधुनिकीकरण ने भी क्लाइमेट चेंज में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। कैसे प्ले किया है? हम लोग सड़कों का निर्माण कर रहे हैं, तो निर्माण कार्य में जो गैसें उत्सर्जित हो रही हैं वो पर्यावरण को दूषित कर रही हैं, पर्यावरण को बदलने का प्रयास कर रही हैं। सड़कों के निर्माण के साथ साथ उसमें वाहनों की संख्या बहुत बढ़ने लगी है, व्हीकल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में उसमें चलने लग गए हैं। उसकी वजह से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और पोल्यूशन को बढ़ावा मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होगी, और परिणाम क्या होगा, हमारे एटमॉस्फेयर का तापमान में क्या होगा, चेंजेज हो जाएगा। और तापमान में जब चेंजेज होगा तो उससे हमारा क्या होगा, हमारा जो क्लाइमेट है, हमारा जो जलवायु है वो परिवर्तित हो जाएगी। तो आधुनिकीकरण हो, चाहे कृषि व्यवसाय हो, चाहे मॉडर्नाइजेशन हो, चाहे ग्लोबलाइजेशन हो, चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, इन सब ने हमारे जलवायु को परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है, वो बड़ा योगदान इसमें दिया है। आगे बढ़ते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस क्या क्या हैं? जो ग्रीन हाउस गैसेस की हम बात कर रहे थे वो गैसेस क्या क्या हैं आपकी स्क्रीन पर हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, निट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये कुछ ग्रीन हाउस गैसेस हैं जिनको मानव उत्सर्जित कर रहा है अपने निजी कार्यों के लिए, और उसके वजह से क्लाइमेट, हमारे इन्वायरमेंट का, एटमॉस्फेयर का क्लाइमेट जो है परिवर्तित हो रहा है।
आगे बढ़ते हैं। क्लाइमेट चेंजेस इफेक्ट्स। अब जलवायु परिवर्तन से प्रभाव क्या हो रहे हैं, जलवायु परिवर्तन के हम प्रभाव की बात करते हैं। पहला प्रभाव क्या है, वेदर, मौसम पर परिवर्तन, मौसम पर प्रभाव क्या पड़ रहा है। जैसे जैसे मौसम का मिजाज बदलता जा रहा है, अनएक्सपेक्टेड चेंजेज हो रहे हैं मौसम में, तो ये इससे क्या होगा, हमारे खाद्य उत्पादन में भी, हमारे फूड प्रोडक्शन में भी इससे क्या हो रहा है, इससे प्रभावित हो रहा है। साथ ही मौसम की स्थिति लोगों को बीमार और लोगों की जान को भी क्या कर रही है, जोखिम में डाल रही है। माने जिस मौसम की हमने कल्पना नहीं करी है वो मौसम हमारे सामने आ जा रहा है, तो उससे क्या होगा, अनएक्सपेक्टेड डिजीज हमारे सामने आ जा रही है, अनएक्सपेक्टेड इंजरी हो जा रही है। तो ये मौसम में परिवर्तन के कारण हमारा बॉडी, हमारा शरीर उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, अचानक होने वाली परिवर्तन की वजह से। तो ये मौसम में परिवर्तन का किससे हुआ है, ये क्लाइमेट चेंज से हो रहा है। तो उसके साथ हमारे जो फूड प्रोडक्शन है उसमें उसको प्रभावित कर रहा है, मानव हेल्थ पर को प्रभावित कर रहा है, और इस तरह से पूरा जो है हमारे मौसम में जो है बदलाव आना जो है वो एक क्लाइमेट चेंज का एक इफेक्ट है। दूसरा, प्लांट्स पर, पौधों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। जैसे जैसे मौसम गर्म हो रहा है और समुद्र का स्तर क्या हो रहा है, सी लेवल बढ़ रहा है, समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, पौधों का जीवन संकट में इसमें आ गया है, और इससे जो स्थानीय पशु पक्षियाँ हैं, वहाँ का जो भी जीव जंतु हैं, उनके जीवन को परेशानी इसमें आना निश्चित है। क्योंकि अगर सी लेवल बढ़ेगा तो जो समुद्र किनारे रहने वाले जो लोग हैं, जीव जंतु हैं, उनकी इस पूरे जीवन शैली पर जो है बदलाव इसमें आ जाएगा। तो ये क्लाइमेट चेंज का दूसरा इफेक्ट पेड़ पौधों पर, जीव जंतु पर इस तरह से पड़ता है। तीसरा हम इफेक्ट देते हैं वाइल्ड लाइफ पर, वन्य जीव पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। पर्यावरण में बदलाव से जानवरों के व्यवहार में बदलाव हम जो है देख सकते हैं। कई जानवर उनके जो खाद्य स्रोत हैं, प्राकृतिक जो उनके खाद्य स्रोत हैं, वो नष्ट हो गए हैं, उनकी कमी हो गई है। और इस तरह से देखा जाए तो वाइल्ड लाइफ पर अटैक किया है इस तरह के नए शिकारियों ने माने जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये नया शिकारी है, क्योंकि उनके खाद्य श्रृंखला में बदलाव आ गया है, उनके खाद्य स्रोतों जो स्रोत नष्ट हो गए हैं, और उनके खाद्य स्रोत जब नष्ट हो गए हैं तो वाइल्ड लाइफ जो लोग, वन्य जीव जो हैं, वो कैसे सर्वाइव करेंगे। तो इस तरह से वन्य जीव पर भी संकट आ गया है क्लाइमेट चेंज की वजह से। आगे बढ़ते हैं, हिंदी में यदि आपको देखना है तो हिंदी में आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज का प्रभाव यदि हम देखें तो व्यवसाय में भी उसका प्रभाव पड़ा है। कई बार तूफान आ गया, बवंडर आ गया, तो ऐसी स्थिति में बहुत बड़ा जान माल का नुकसान होता है, और उससे लोगों का जो व्यवसाय है वो भी पूरी तरह से प्रभावित होता है। कई बार इस तरह का जो मैन मेड जो डिजास्टर है यदि वो आ गया, या क्लाइमेट चेंज की वजह से डिजास्टर आ गया, तो लोगों का जो बिजनेस है, व्यवसाय, पूरी तरीके से क्या होता है, प्रभावित हो जाता है। अगला जो इफेक्ट हम देखते हैं क्लाइमेट चेंज का वो है इंक्रीजिंग सी लेवल, समुद्र के जल स्तर का बढ़ना। जैसे जैसे ध्रुवों में जो बर्फ की चोटियाँ हैं वो पिघलती जाती हैं, और उससे क्या हो रहा है, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होने शुरू हुई है। इससे क्या होगा, दुनिया भर के जो समुद्र किनारे रहने वाले जो जीव हैं या लोग हैं, उनको विस्थापित होना पड़ेगा, माइग्रेट होना पड़ेगा, और इस माइग्रेशन की वजह से उनके जो जीवन चक्र है उस पर संकट आ सकता है या आ जाता है। तो इस तरह से अनेक पारिस्थितिक तंत्रों और प्राकृतिक स्थलों को भी जो है नष्ट कर रहा है सी लेवल का बढ़ना। अगला जो इफेक्ट हम देख सकते हैं वह है ओशियन एसिडिफिकेशन, माने महासागरों में क्या हो रहा है, अम्लीकरण हो रहा है महासागरों में। माने महासागरों में बहुत सारे रसायन मिल गए हैं। कैसे, जैसे महासागर वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, माने कार्बन डाइऑक्साइड या अनेक गैसें जो है वो वातावरण में है, वो बारिश या अन्य कारणों से नदियों में मिलते हैं, नदियों के माध्यम से महासागरों तक मिलती है। या हम लोग अपने खेतों में बहुत सारे रसायनों का प्रयोग करते हैं और वो बहते नदियों में मिलती हैं, नदियों से फिर महासागरों में मिलती हैं, और उससे क्या होगा, महासागरों का जो जल है वो उसमें बहुत सारे रसायन में मिल जा रही है। उससे क्या होगा, वहाँ जो समुद्री जीव हैं, जिसे हम प्रवाल कहेंगे या फिर समुद्री जीवन की विषय में हम लोग कहेंगे, तो उनके अस्तित्व पर खतरा मंडराने लग गया है, महासागरीय जीव जंतुओं पर खतरा मंडराने लग गया है। तो इस तरह से बढ़ते क्लाइमेट चेंजेस से जो है महासागरीय जो जीव जंतु हैं उनके जीवन को भी हम जो है को भी प्रभावित कर रहा है।
आगे बढ़ते हैं। हिंदी में यदि आपको देखना है तो देखिएगा, हिंदी की स्लाइड आपके सामने है। सो अब हम बात करते हैं हाउ टू मेजर क्लाइमेट चेंजेस, कि क्लाइमेट चेंज को हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं, किस तरह से हम देख सकते हैं। तो आपके स्क्रीन पर है, देखिएगा। पहला है सरफेस टेम्परेचर, जो सतह का तापमान है। तो सतह का तापमान क्या हो रहा है, जैसे सतह के स्तर पर हवा, जमीन और पानी का तापमान क्या होता है, इसमें परिवर्तन हुआ है। तो इसमें परिवर्तन कैसे हम देख रहे हैं स्पष्ट रूप से, वो क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट है। दूसरा है सी लेवल की में वृद्धि हुई है, राइज हुआ है सी लेवल। समुद्र का जो जल स्तर है वो क्या है, आप अनेक सर्वे यहाँ पर हो रहे हैं पूरे विश्व भर में, उन सर्वे में ये पा रहे हैं कि हर वर्ष सी लेवल में बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्रों के जल स्तर में निरंतर वृद्धि हो रही है। तो ये इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। अगला हम इसको देखें तो ए रिस्क ऑफ इकोसिस्टम जो हमारा है, पारिस्थितिकी तंत्र जो हमारा है, उस पर भी खतरा मंडराने लग गया है क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो ये भी हम देख सकते हैं। तो दुनिया भर के तापमान में वृद्धि से क्या हो गया है, मौसम और वनस्पति के पैटर्न में बदलाव आ गया है और जीवित रहने के लिए प्रजाति अब जो है अपने स्थानों से विस्थापित हो रही है। कई प्रजातियों पर के अस्तित्व पर जो है खतरा मंडराने लग गया है और यह अनुमान लगाया जा रहा है, अगर यही जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी की 1/4 जो प्रजातियां हैं वो क्या होंगी, विलुप्त हो जाएंगी। ये भी इसमें अनुमान लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि ओशियन एसिडिफिकेशन जो हम बात कर रहे थे कि इफेक्ट पड़ रहा है, उसको भी हम देख सकते हैं कि ये देखने में आ रहा है कि महासागरों में बहुत ज़्यादा मात्रा में अम्लीकरण इसमें हो गया है, क्योंकि जो हमारे क्लाइमेट में या हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस की संख्या में बढ़ोतरी हो गई है, वो कहीं ना कहीं सागरों और महासागरों में जो है मिल रही है। और उससे क्या हो गया, महासागरों में या समुद्री जो प्रजातियां हैं जैसे प्लेकंट, मोस्कल आदि, उनके लिए बहुत हानिकारक है। जो जंतु हैं, छोटे छोटे जो जीव हैं, जंतु हैं, उनके लिए ये एसिड या उनके लिए ये रसायन बहुत घातक है, उनके अस्तित्व पर खतरा मंडराने लग गया है। कोरल की हम यदि बात करें तो कोरल इसके लिए विशेष रूप से अति संवेदनशील होते हैं, क्योंकि उनको अपने अस्तित्व के लिए क्या होते हैं, अपने आवश्यक जो कंकाल रचनाएं जो उनकी होती है वो बन नहीं पाती है नेचुरली, क्योंकि उसमें रसायन उसमें मिल गए हैं सी में। तो जिसकी वजह से जो भी समुद्री जीव जंतु हैं उनके अस्तित्व पर भी खतरा हम देख सकते हैं। तो इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज का प्रभाव हमको वहाँ भी दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं कि हाउ टू क्लाइमेट चेंज मेजर्ड, मतलब कि और कैसे हम इसको मेजर हमको दिखाई दे रहा है क्लाइमेट चेंज का प्रभाव। तो प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के जोखिम में जो है लगातार वृद्धि हुई है, लगातार नए नए हेल्थ इश्यूज़ हमारे सामने आ रहे हैं, बहुत इकोनॉमिक इफेक्ट हमको दिखाई दे रहे हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड फूड सिक्योरिटी में जो है हमको कमी नज़र आ रही है। तो यहाँ भी हमको क्लाइमेट चेंज का जो है प्रभाव हम देख सकते हैं। एफर्ट्स टेकन एट द इंटरनेशनल लेवल कम्बैट क्लाइमेट चेंज, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण या फिर जलवायु परिवर्तन के संबंध में क्या क्या कोशिशें की गई हैं, कि जलवायु परिवर्तन को पर नियंत्रण रखने के लिए क्या क्या कोशिशें की गई हैं, वो आपकी स्क्रीन पर हैं। तो पहला इसमें है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, इसको कहते हैं IPCC की स्थापना की गई है। तो IPCC क्या है, जलवायु परिवर्तन पर एक अंतर सरकारी पैनल की स्थापना की गई है। ये क्या है, विश्व मौसम विज्ञान WMO और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने सरकारी स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाने के लिए IPCC की स्थापना की है। तो IPCC संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है, UN की एक बॉडी है जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान का क्या करती है, आकलन करती है। तो एक यह कदम है IPCC का संगठन करना। दूसरा, आगे बढ़ते हैं, देखो हिंदी में भी देखना है तो हिंदी में आप देख सकते हैं। दूसरा इसमें आता है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल के विषय में आप जानते होंगे। क्योटो प्रोटोकॉल 11 दिसंबर 1997 को क्योटो जापान में एक ट्रीटी हुई थी, एक संधि हुई थी, और उस क्योटो प्रोटोकॉल के तहत जो है भारत ने भी 16 फरवरी 2005 को इसको अपनाया और लागू किया। और इस तरह से ये साइन किया गया, हस्ताक्षर उन्होंने किए कि हम भारत विकासशील देश भी भारत भी जो है इस तरह के जो कार्बन हैं उनके उत्सर्जन में कमी करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। इस पर कमिट किया है इंडिया ने भी। और साथ ही यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज UNFCCC, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन इसको हम कहते हैं।
तो इसकी भी स्थापना की गई है। यह 21 मार्च 1994 को लागू हुआ। कन्वेंशन का अंतिम उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों की सघनता को एक ऐसे स्तर पर स्थिर करना है जो जलवायु प्रणाली के साथ खतरनाक मानव जनित हस्तक्षेप को क्या कर देगी, रोकने का काम करे। माने ग्रीन हाउस गैसेस को इंक्रीज करने की अपेक्षा इसको वहीं पर रोकने पर काम करने के लिए UNFCCC काम करता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने बात किया कि क्लाइमेट चेंज क्या है, क्लाइमेट चेंज के कॉजेज क्या क्या हैं, क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं, और क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए या उसके गंभीर परिणामों को से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या कदम उठाए गए हैं। प्रमुख रूप से उन कदमों को भी हमने यहाँ पर पढ़ा। आज के लेक्चर में इतना ही। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।